हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट का पार्ट नंबर 6, यानी कि 5 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और जाकर के आप देखिए। और कोई दिक्कत आती है मैं व्हाट्सअप करेंगे और कमेंट में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, आप फटाफट कॉल घुमाइए और मेरे से बात करिए, बातचीत होगी। कोई सोल्यूशन होगा मैं उसको ज़रूर दूंगा, सॉर्ट आउट जरूर करूँगा, प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। और आपको प्रीमियम वीडियो चाहिए तो हमारे रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से आपको प्रीमियम वीडियोज मिल जाएंगे। कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको बताई जाएंगी, मैसेज करेंगे तो ठीक है। चलिए पार्ट 6 में हम लोग जानेंगे क्या। इसके पिछले वीडियो मैंने बताया था प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेज और इम्प्योर सब्सटेंसेज के बारे में बड़ा अच्छे डिस्कस किए थे हम लोग। और जो था इम्प्योर को मैंने बताया जैसे मिक्सचर भी कहते हैं, और मिक्सचर को मैंने डिफाइन किया था, बताया था क्या होता है मिक्सचर। अब उसी के पार्ट यानी कि उसी का डिवाइडेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें? होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के। पहला होमोजीनस यानी कि क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, जिससे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? हिंदी वाले बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ, भले लिख रहा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, बट समझाने का तरीका जो है क्या है, हिंदी में ही है। तो ये चीज़ आपको समझना है। होमोजीनस मिक्सचर, अब समझते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। मिक्सचर तो आप लोग समझ गए कि मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, बट व्हाट डू वी मीन बाई होमोजीनस मिक्सचर? देखो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सिंगल। होमो मीन्स, होमो का मतलब होता है सिंगल, और जीनस का मतलब होता है फेज। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मिक्सचर में अगर एक ही फेज दिखाई दे, किसी भी मिक्सचर में अगर एक ही फेज दिखाई दे तो हम क्या बोलेंगे? होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। यानी कि सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नहीं दिखाई दे, उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनस। अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या? पानी में चीनी को मिलाते हैं, यानी पानी का हम घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो समझना क्या हमें चीनी अलग दिखाई देता है? बताओ, चीनी हमें अलग से नहीं दिखाई देता है। वो वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं, उसे डिजॉल्व कर लेते हैं, यानी कि वाटर में बहुत इतना अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है कि कोई भी वहाँ पे सेपरेशन की बाउंड्री नहीं दिखाई देती है। हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लास में पानी लिया यहाँ तक, और इसमें हमने चीनी को घोल दिया। आपको बताओ चीनी दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी कि सेपरेशन की कोई भी बाउंड्री यहाँ पे नहीं दिखाई देती है कि चीनी यहाँ पर है, वाटर यहाँ पे है, यानी पूरा थोरोली मिक्स हो जाता है। इसलिए क्या होता है? ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। आए समझ में? यानी कि सिंगल फेज दिखाई दे रहा है, सिर्फ हमें पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीनी का कोई पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दैट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर में सिर्फ एक ही प्रकार का फेज दिखाई दे, डिवाइडेशन कोई ना दिखाई दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, सबको हम किस में पढ़ते हैं? होमोजीनस मिक्सचर में पढ़ते हैं। यानी कि कोई भी फेज इनका सिंगल फेज दिखाई दे। जैसे एग्जाम्पल में और मैं बताऊँ तो सॉल्ट सॉल्यूशन, चीनी और पानी का, नमक और पानी का हम घोल बनाते हैं, तो नमक और चीनी अलग से नहीं दिखाई देता है, यानी कि सिर्फ एक ही फेज विजिबल होता है। सेपरेशन की बाउंड्री नहीं दिखाई देती है कि नमक यहाँ पर है, पानी यहाँ पर है। क्या होता है? थॉरोली मिक्स हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, एल्कोहल में वाटर को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? सोडा वाटर हो गया। ये सब के सब होमोजीनस मिक्सचर में, समांगी मिश्रण में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलो, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? होमोजीनस मिक्सचर में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जो ये सारे सॉल्यूशन जो मैंने बताया आपको सभी ट्रू सॉल्यूशंस हैं। और क्या पढ़ते हैं? होमोजीनस में ट्रू सॉल्यूशन को, और हेट्रोजीनस में कोलाइड्स और सस्पेंशन को पढ़ते हैं। हेट्रोजीनस में किसको पढ़ते हैं? कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन में अंतर क्या है, अगले पार्ट के वीडियो में आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल में तीनों में 10-10 डिफरेंस लिख के मैं आपको समझाऊंगा। अगला पार्ट जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि अभी यूपी पॉलिटेक्निक अभी जो इस बार एग्जाम हुआ वहाँ से क्वेश्चन पूछा था कोलाइडल से और सस्पेंशन से, तो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जो दूसरा देखने वाले हैं दैट इज हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर ले हम लोग हेट्रोजीनस की। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जीनस मीन्स फेज। यानी कि जब किसी मिक्सचर में
दो या दो से अधिक यानी डिफरेंट प्रकार के, ठीक है, दो या दो से अधिक क्या हो, फेज दिखाई दे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, सैंड इन वाटर, यानी कि बालू को हमने पानी में मिक्स कर दिया। अब बताओ बालू और पानी दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। मान लो हमने क्या किया, ग्लास लिया, ये पानी है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बालू डाल दिया, सैंड डाल दिया, तो सैंड के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे और पानी का पार्टिकल अलग दिखाई देंगे, यानी सेपरेशन की बाउंड्री यहाँ पे दिखाई देगी। बालू नीचे बैठा हुआ है, पानी ऊपर है। आ रहा है समझ में। यानी कि हेट्रोजीनस में क्या हो रहा है, फेज देखो डिवाइडेशन, यहाँ पे दो फेज दिखाई दे रहे हैं, पानी का फेज दिखाई दे रहा है, बालू का फेज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सेपरेशन बाउंड्री भी दिखाई दे रहा है कि बालू यहाँ पे है, पानी यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस में आ जाएगा, यानी डिफरेंट प्रकार के फेज हमें दिखाई देंगे तो हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस। ठीक है, हाँ आए समझ में। सैंड इन वाटर भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं बता दूं। ऑयल इन वाटर हो गया, ठीक है, सैंड इन वाटर, ब्लड हो गया, पॉल्यूटेड एयर हो गया, मिट्टी हो गया, अपना सॉइल हो गया, सब के सब क्या आएंगे, सब के सब किस में आएंगे बताओ भाई, हेट्रोजीनस में। हेट्रोजीनस में हम लोग दो चीज़ को पढ़ेंगे, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। हेट्रोजीनस में किसको पढ़ेंगे भाई, कोलाइड्स और सस्पेंशन के बारे में, और होमोजीनस में किसको पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि अगले पार्ट में मैं ये बताऊंगा जरूर कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, 10-10, 5-5 डिफरेंसेज मैं आपको लिखवा दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी इस बार क्वेश्चन बने भी थे और हर साल बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना आपको। और भी कुछ चीज़ें जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं। सॉल्यूशन को जानने से पहले, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म है उसको जान लेते हैं। ऑलरेडी मैं जब सॉल्यूशन चैप्टर एक अलग से है आपका, सॉल्यूशन में पढ़ाऊँगा, कुछ सारी चीज़ बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दूंगा यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, विलय और विलायक। ये विलायक है, ये विलय है, विलय विलायक। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट ये क्या होते हैं, समझना इस चीज़ को। उससे पहले हमें जानना है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में मान लो हमने ले लिया शुगर सॉल्यूशन, क्या ले लिया, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब किस चीज़ से बना होगा, चीनी से, यानी कि शुगर प्लस वाटर। यहाँ पे ये चीज़ साफ क्लियर हो गया होगा कि जो शुगर सॉल्यूशन है शुगर और वाटर से मिलता है। जो शुगर होगा इसे हम सॉल्यूट बोलेंगे और जो वाटर होगा इसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाए उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। जो मोर अमाउंट में, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में पाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी कि जो वाटर होगा सॉल्वेंट कहलाएगा और जो चीनी होगा सॉल्यूट कहलाएगा। वाटर कम मात्रा में पाया जाए या फिर ज़्यादा मात्रा में हो, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, ऐसे समझ में। जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस क्या करता है, जो चीज़ उसे घुलाता है, डिजॉल्व करता है, ठीक है, उसे हम विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, वाटर जो हो गया हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो हमें लगता है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, याद करने का एक तरीका भी है कि सॉल्वेंट में देखो कितने लेटर्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7। इसमें कितने, 2, 2, 4, 2, 6 हैं। यानी छोटा जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो सॉल्यूट, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो सॉल्वेंट। ठीक, चलो इतना तक क्लियर हुआ। अभी हम लोग को कई सारी चीज़ें पढ़नी है, कई सारा पार्ट पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग डिस्पर्स फेज भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। सॉल्यूट पार्टिकल को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल को डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम भी बोलते हैं। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे घुमाने के लिए, तो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स का क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं उसके बारे में। यानी कि पूरा डिफरेंस मैं क्रिएट कराऊंगा वहाँ पे, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है,
और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, ये मैं आज करा दूंगा अगले पार्ट में, ठीक है, यानी कि 7th पार्ट में कराऊंगा। और एक पार्ट और बनेगा जिसमें सेपरेशन के बारे में बातचीत करेंगे, यानी कि 8 पार्ट में पूरा आपका मैटर एंड इट्स स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी दिक्कत आती है आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट एज फील द कॉन्सेप्ट।